क्या उत्तर प्रदेश को किसी ने समाजवादी पार्टी के हाथों बेच दिया है? क्या उत्तर प्रदेश में किसी की राजशाही है या किसी की तानाशाही है? क्या उत्तर प्रदेश गुलाम बना लिया गया है या उत्तर प्रदेश भारत का हिस्सा ही नहीं है? ये सब सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसा कहा जाता है। और लोकतांत्रिक देश में कम से कम सबको अपनी मर्जी से वोट डालने का अधिकार तो शायद होता ही है, लेकिन मौजूदा हालात देखकर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिस सीट से जीतकर अखिलेश यादव विधानसभा पहुंचे थे, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब संजो रहे थे, उस सीट पर एक दलित लड़की सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दी गई क्योंकि उसने बीजेपी को वोट दिया था। समाजवादियों को यह बात गले नहीं उतरी। उन्होंने 23 साल की एक दलित बेटी के साथ पहले गैंगरेप किया और फिर उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक लड़की के पिता का ऐसा आरोप है। बेटिया कह रही थी हम बीजेपी में फूले वोट दिए, मेरी कॉलोनी बनवाई, तो जो वो लोग आगे वोट डाल गई नहीं डाल रहे तो हमारे की तो हम तो दिखाई तू मर गया तो दुर्गिया, तेरा नाम तो दुर्गिया को मर गया तो बनाइए हम कल नहीं लगो 12 और 1 बजे के बीच में दल लगो वोट आगे कहाँ पे मिली? अपने जब नदिया में डेड बॉडी मिली, जब जो घर है आओ तो मेरे लड़का गौ जगह घर है, देखो जाके तो मेरी बिटिया की चप्पल है जाके मिली घर है। फिर जाने कहा करो जय बलबाब नेताजी ने बबलू ने भाई कोठी में, फिर उनसे कही कर प्रशांत कहाँ है वाड़ी कह जो बोलो हम जानते ही नहीं बात, तो मेरे लड़ा बोले तो घर है मेरी बहन की चप्पलें डरी। फिर जाना अपने फोन तो फोन करो, अब भाई बहुत कहा था बॉम्बे फीड है, हमने जाको फोन छिटाई लो, वो लोग चप्पलें गायब कर दे वाड़ी की, डंडी फेंक दे, डंडी पीछे वाले प्लॉट में, तो जगह बहू ने। और कैसे हत्या की गई? हत्या कैसे की गई ये बताओ, कैसे मारा बेटी को? अब बेटी के साथ गलो दबाओ तब बहुत बुरी हालत करते रेप करके साम बॉडी को मारता मेरी बेटिया को, बहुत बुरी हालत करके मारो। लड़की पार्क में बैठी थी। प्रशांत यादव पूछता है किसे वोट दोगी? लड़की कहती है मोदी ने हमें घर दिया है, राशन दिया है, तो बीजेपी को ही वोट देंगे। अखिलेश यादव का पिट्ठू भड़क जाता है और इस कदर भड़क जाता है कि एक और के साथ मिलकर लड़की का गैंगरेप करता है और फिर घर से 10 किलोमीटर दूर एक नहर के किनारे एक बोरी में उस लड़की का बंधा हुआ मृत शरीर मिलता है। वो मासूम जीना चाहती थी। लड़की के पोस्टमार्टम से पता चलता है कि वो बेबस जीना चाहती थी। जब उसका गैंगरेप किया गया तो उसने अपनी लुटती हुई अस्मत को बचाने के लिए भरपूर कोशिशें की। जब उसका गला दबाया गया तब भी उसने बचने की बहुत सारी नाकाम कोशिशें की, क्योंकि उसके शरीर पर जो निशान पाए गए वो उसकी बेबसी को बयां करने के लिए काफी थी। वो बता रहे थे कि वो जीना चाहती थी। कल परों लियो बैठा गए तो जो छोड़ियो तुम जकात मऊ भैया तो बहन भैया के नात, और कल जो द्वारे पत्ते पकड़ लियो वो डॉक्टर मोहन, तब जो प्रशांत लियो तब मारी मेरी बिटिया। ओ दैया मेरी लला की हालत किस बात को लेकर? इतनी बात के ऊपर है, बता रहे बाने जगह हम किसी से डरते नहीं, मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बाने कही तू दुर्गिया है तो तू चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल, और बस जाए पकड़ ला। ये मैं जब विश्वास मनते माय नेताजी के द्वारे वारे बेटी हो ये पारक दे बेटी राती ओ मैया मेरे लला कायल हो जाना है। वैसे भी समाजवादियों के लिए कोई नई बात नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले बरेली में एक पिता पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि एक समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद का बेटा उसकी बेटी को घर से उठा ले गया, जबरन निकाह कर लिया। उस घटना पर कहा गया था कि समाजवादी पार्टी की 37 सीटें आने का ये कमाल है, ये नतीजा है। और पीछे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि अयोध्या में भी एक नाबालिग बच्ची के 7 महीनों तक दरिंदगी की गई, फिर कन्नौज में एक बेटी को नोचा गया। ये सब हरकतें समाजवादियों की ही हैं, 37 सीटें आने के बाद की हैं। और अखिलेश यादव अपने इन सिपाहियों के बचाव में अक्सर खड़े नजर आते हैं। अब तो अखिलेश के घर में इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन अब अखिलेश यादव ट्विटर खेलने नहीं आएंगे। अब उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि पार्टी का ये इतिहास तो
पुराना रहा है। दलितों के रक्षक बनने वाले चंद्रशेखर भी गायब नजर आते हैं और वो पूरा इकोसिस्टम गायब है जो वोट जिहाद को नकारता है। करहल में जो हुआ वो अति की पराकाष्ठा है, क्योंकि लोकतंत्र की इससे ज्यादा भयावह तस्वीर लोकतंत्र में हो ही नहीं सकती। इन आरोपों पर, माता पिता के इन आरोपों पर, इस पूरी घटना पर क्या कुछ पुलिस का कहना है, सुनिए। रात को एक 23 वर्षीय युवती कस्बा करहल से गाय भोजन जाने के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस तत्काल सक्रिय हुई। आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है। इसमें उनके पिता के द्वारा, मृतका के पिता के द्वारा 2 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसमें एक प्रशांत यादव है और दूसरा मोहन कठेरिया है, जिनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके माता पिता द्वारा ये बयान दिया गया है कि भाजपा को वोट देने से रोकने के कारण उसकी लड़की की हत्या की गई है, जिसमें विवेचना में शामिल करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।